फकीर के लिए, बदनामी के लिए कुछ वीडियो वायरल कर रहे हैं। बात कुछ भी नहीं है, असल खानदानी बात है। वालिद साहब अलैहिर्रहमा की जिंदगी से 2016-17 से ये फसाद छिड़ा है जायदाद का, जो मौकूफा है। 23/2/442 हम वक्फ है बोल के बोल रहे हैं वालिद साहब के जमाने से। ये लोग बोलते हैं जो वक्फ नहीं है। 23/2/442 में है क्या? जैसा अभी कबल मैं आपसे जिक्र किया, तबरुकात, आसार मुबारक, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक, गरीब नवाज के तबरुकात, गरीब नवाज की गद्दी, गरीब नवाज के मुबारक, उसी हुजरे में जब आप हज को गए थे सरकार जद्दीना, वो तबरुकात लेके आए तो 300 बरस से उसी मुकाम पे है। अभी मैं आपको खबर इसके दिया, मेरे परदादा विलाजंग रहमतुल्लाह अलैह जो सजानशीन मुतवल्ली थे, उनके छोटे भाई हजरत सैयद असदुल्लाह शाह सफदर हुसैन साहब एक्साइज डिपार्टमेंट के नायब कोतवाली बल्दिया असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो रजाकाना तौर पर वो सुबुद शौके कुछ भी नहीं था, तो परदादा से इजाजत दे के उनको खिलाफत दे के जानशीन नामजद करके नामजद उनको है। उन्होंने अपने हीनी हयात में एक वक्फनामा वक्फ डीड तहरीर कर ये जायदाद को जो है दरगाह, मस्जिद और आपका तमाम जायदाद को मौकूफा करते हुए वो वक्फ सरफे खास में वो दाखिल किए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद जो है पेपर नोटिफिकेशन हुआ। पेपर नोटिफिकेशन के बाद जो है उसमें कहा गया कि ये शख्सियत जो है वक्फ करिए, अगर किसी को एतराज है तो उस पर बोले। उसमें ये लिखा हुआ था, वक्फ जो करे हैं उसमें लिखा हुआ था मकान नंबर, फिर से आप लोग गौर कर लीजिए, 4153। ये कहे जा रहा है कि ये वक्फ नहीं है। वक्फनामे में ये लिखा हुआ कि हमारे पास आशुर खाने का कोई तस्वुर नहीं है बोल के। मकान दरवाजा नंबर 4153, अंदरूनी एक आशुर खाना बराए इस्तादगी अल मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हुजरे आसान मुबारक हजरत सरकार दो सल्लम, मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, हसनैन करीमैन और सरकार के दीगर तबरुकात उसमें महफूज रखे। सरफर खास में दाखिल मुजिबे नक्शा प्लान के साथ। उसके बाद वो जो उसका जवाब नहीं दे, मुंतखब जारी हो गया, सफदर हुसैन साहब के नाम पर गजीट नोटिफिकेशन जारी हो गया। मेरे दादा हजरत और वालिद साहब किबला जो तरीकत के हिसाब से तो रास जो है सज्जादा नशीन मुतवल्ली अपने अजदाद अपने वालिदैन के हुए, मगर कानूनी तौर पर मेरे दादा अपने चिचा के जो है मुंतखब मुतवल्ली पाए गए, क्योंकि विलायत जंग बहादुर रहमतुल्लाह अलैह साहिब मुंतखब नहीं थे। सफदर हुसैन साहब का मुंतखब नामा है, उस पे 4153 अंदरूनी एक आशुर खाना बरा इस्तादगी अल मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हुजरे आसार मुबारक। उसके बाद वो वक्फनामा वक्फ बोर्ड में इंदराज है, मुंतखब है, गजीट है। वक्फ बोर्ड 2004 और 5 में बल्दिया को लेटर लिखा कि भाई ओल्ड नंबर का न्यू करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है दो। तो बल्दिया 2020 में, यानी वालिद साहब किबला की जिंदगी से ही 2004-5 से बल्दिया में कार्रवाई चल रही थी। 2022 में बल्दिया लेटर इशू करा कि जो है ये 4153 ओल्ड नंबर न्यू करस्पॉन्डिंग नंबर 23/442 है, उसी से जो है पूरा वक्फ हुआ। अब गवर्नमेंट में ये 23/442 इंदराज हो गया, मंडल में भी MRO में भी 23/442 का था। अब मौसूफ जो है, जो मेरे अम्मे मोहतरम हैं, वो मिसगाइड कर वक्फ बोर्ड से 2020 में मैं RTI में डाल के सर्टिफिकेट निकाला 23/442 नॉट ट्रेसेबल, और 2023 में इनको लेटर मिला है वक्फ बोर्ड से नॉट ट्रेसेबल, नॉट इशू बाय दी वक्फ बोर्ड। इन्हों ये फोर्जरी करे। दूसरा फोर्जरी ये करे कि जो है बल्दिया में बल्दिया लेटर इशू करा 23/442 ओल्ड नंबर 4153 के मुताबिक। इन बल्दिया पे टैक्स के बिना पर लिखा लिए कि एक दलान खाली बोल के, वो दूसरा फोर्जरी करे। तीसरी फोर्जरी ये करे, मंडल में ये लिखा हुआ है कि 23/442 वक्फ है, इन पट्टा लाइन कर लिए। ये पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये मकान है, टाल की जमीन थी, ये टाल था जिसको दादा हजरत 10 रुपए किराया लेते थे। इसका साल को 120 रुपए किराया आता था, वक्फ फंड पे करते थे।
ये मुंतखब में ये लिखा हुआ है टाल की जमीन सर्वे रिपोर्ट में हिस्सा कुछ भी नहीं है। मोहतरम, आप मीडिया हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिर्फ मिसगाइड मेरी जाती दुश्मनी में वालिद साहब को मेरे को तंग किए हैं कि ये लोग बोल रहे हैं हम कोई पेपर नहीं। वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2023 में ये लोग एक फर्जी MOU कर लिए अपने तौर पर स्टैम्प पेपर। लताफ हुसैन जिलानी अपने नाम पर पेपर खरीद कर ये लिखा लिए पेपर हम जो है ऑक्शन में खरीदे। ये प्रॉपर्टी वक्फ शुदा 150 साल पुरानी है और उसमें ये बोले कि मुझे दस्तखत करो, मैं दस्तखत नहीं करता हूँ बोला, तो उसके बाद से मेरे पर फर्जी केसा बुक करे। समा खाना कंस्ट्रक्शन हुआ वालिद साहब के जमाने में 23/442 पे ही इसका ग्रांट हुआ और आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 23/2/442 RMB से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हुआ, DMW में सबमिट हुआ और फॉरवर्डिंग स्लिप भी 23/442 के ऊपर ही हुआ। ये किस्सा कुछ भी नहीं है। 23/442 मौकूफा है। ये लोग 2023 में बाइफरकेशन करा लिए। बाइफरकेशन कराते मैं सूट जो फाइल करा जो 23/4 बाइफरकेशन पे करा 23/442 पे कोई वक्त नहीं है। समा खाना हुजरे आसार मुबारक जनानी हिस्सा ये 23/442 पे है। ये मस्जिद दरगाह समा खाना जनानी शेड हुजरे आसमाबाद 2 दिल्लाना 23/442 पे मुश्तमिल है। क्योंकि ये लोग फोर्स कर रहे हैं मुझे कि ये इससे विड्रॉ हो जाओ, सूट विड्रॉ करो तो हम तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देते। समा खाना ऑलरेडी बंद है। देखिए इतनी मुश्किलात हो रही है, उस पे अपने जाती प्रोग्राम कर रही। मेरे आने जाने का रास्ता बंद कर दिए। मैं दरगाह शरीफ से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरा घर का रास्ता बंद कर दिए। मुझे इतनी मेरी जान पे लेवा हमला करे और कुछ भी नहीं है। पूरा मास्टर माइंडेड मेरा तीसरा भाई अजहर हुसैन रजवी, ये लोग बांट लिए। ऑफिशियल काम विलायत हुसैन साहब करते, गुंडागरी का काम अजहर हुसैन करते। परसों गुस्रे मुबारक के दिन ये लोग मेरे को वक्फ बोर्ड से लेटर है, हाई कोर्ट से लेटर है कि मैं सजानशीन मुतवल्ली हूँ, मरासिम अंजाम देना मैं अपने हुकूक के लिए मैं कर रहा हूँ। वो लेटर इशू होने के बाद मैं पुलिस अल्लाह उनके मैं पुलिस को सलामत है कि वो सपोर्ट करने आए। पुलिस के सामने मेरे बच्चों को मारे करे वो लोग। जब मैं मदाखलत करा 1 साइडेड रील वायरल करे कि मैं हंगामा करा। मैं पुलिस स्टेशन में 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में था। पुलिस से आने के बाद मैं खिदमत के लिए देर हो रही बोल के अपने लड़के को फोखरा मौजूद, पूरे मुरीदा मौजूद है यहाँ पर, फोखरा मौजूद है, मिलाद वाले मौजूद है, उनके सामने मेरे बच्चे से बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, ढकलम पी। मजबूरन तौर पर मेरे को आके मदाखलत करना पड़ा जो मेरे लिए वो नागुज़ीर हो रही है। लियाकत हुसैन की कोई अहमियत है, लियाकत हुसैन हजारों बनता है, मगर मैं मीडिया हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि गलत वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। मुझे बदनाम नहीं किया जा रहा है, आस्ताने को बदनाम कर रहे हैं लोग। जितने वालिद मेरी इज्जत बचाए बनाए ये लोग खराब कर रहे हैं। इन चंद कलेमा से रुखसत हूं। और एक खास बात जो अजहर हुसैन रजवी मुर्तजा जिस पोर्शन में हम लोग रहते हैं, 23/442 का एक पोर्शन है जिसपे हम लोग जाती उस पे रहते हैं, वो 17 लाख में रहन रखा दिया है एक मारवाड़ी के पास, उसका पेपर भी है। ये लोग चाह रहे हैं कि वो 23/442 वक्फ हुआ तो ये लोग जो है उसका बाहर आ जाएंगे बोल के मुझे मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे को, मेरे मुरीदों को हर तरीके के अजियत पहुंचा रहे हैं जिक्र में अंदर। अब देखिए आज 2 साल से मैं बाहर कर रहा हूँ, मेरा सर छीन लिए, समा खाना छीन लिए वो लोग। आसार मुबारक अंदर करने नहीं दे रहे, आसार मुबारक वो लोग कर रही, जबकि ऑलरेडी हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, लोअर कोर्ट का ऑर्डर है कि मरासिम उसी जगह पे होना है। ये लोग जो है वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 23/442 वक्फ है, वक्फ था, वक्फ है। ये मेरे ब्रदर अकबर हजरत मौलाना मुजफ्फर अली उबली साहब है, वो मेरी खिलाफत में जानशीनी, आपके वालिद माजिद थे, उसी जगह पे खिलाफत जानशीनी मेरी हुई और वहां पर लोग मौजूद थे, पूरे माशाइखीन उलमा पूरे मौजूद है, पूरे डॉक्यूमेंट है। मैं जो कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। इन चंद के मैं रुखसत होता हूँ आप लोगों से गुजारिश है। जी जब वक्त में इतने साल से प्रॉपर्टी आपकी है जी, ठीक है, तो वक्त क्यों अब तक इस पे आवाज नहीं उठाया, क्यों उन पे प्रेशर डाला कि वो खाली करे या फिर क्या इसके पर्पज है? आप एक जने लेकर वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर बताया जा रहा है, आप अच्छा लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है लोगों के पास जी, तो क्या लगता है आपको क्यों वक्त वाले आप अच्छा सवाल करें। ये वाली साहब जिंदगी में ही उठाता, वाली साहब को आके प्रेशर करे कि ये वक्त नहीं है आप लिख दो बोल के। वाली साहब हरगिज नहीं लिखता हूँ बोले, वाली साहब नहीं लिखता हूँ बोले। वक्त में रिकॉर्ड ऑलरेडी है, इसमें आपको पूरा हिस्सा वक्फ बोर्ड में मिला। वक्फ बोर्ड में इन पैरवी करके वहां पर हर चीज को रुकाया जा रहा है वहां पर, और इंशाअल्लाह ताला बाद में मैं आपको पूरा तफसीली बयान करूंगा जी।
जी। तो ये मसले में जो है ना, मतलब आप सर मीडिया वालों को लेके वक्फ बोर्ड क्यों नहीं आते? वक्फ बोर्ड को बोर्ड जाके वहाँ से भी वक्फ बोर्ड को गया, मीडिया वाले साथ चले तो मीडिया वालों को जो है आपके जमा पर गुमराह करके जो मैं मसीहुल्लाह साहब से मिला, ख्वाजा मसीहुल्लाह साहब को गुमराह करे, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को जो गुमराह करे, जाली सर्टिफिकेट लगा लिए मसीहुल्लाह साहब को और ख्वाजा और उमर जलील साहब समा खाने के ग्राउंडेशन में मौजूद थे, वहाँ पर वो लोग गुमराह करके लिए वहाँ पर। सब वक्फ बोर्ड को पूरा पता है। असदुल्लाह साहब से मिलके डॉक्यूमेंट्स पूरा बता के आया हूँ, चेयरमैन साहब से बता के आया हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। एक वक्त के लोगों पे क्यों आवाज नहीं उठा रहे? फिर अब इतना आप फिर पूरा वन सेट हो जा रहा, वक्त डिपार्टमेंट पूरा वन सेट हो रहा, तो आप उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे? इसके खिलाफ वक्त बोर्ड वालों के। मैं बोला ना, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाके ऑलरेडी लेटर है, वहाँ पर जाके आप जाइए, असदुल्लाह साहब से बात करिए। खास बात आपको एक बात बता दूं, अगर गलत नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड इम्प्लीट पार्टी हुआ कोर्ट में वक्फ बोर्ड इम्प्लीट पार्टी हुआ, विद इन आवर्स में वो विड्रॉ करा लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को गालियां देके। एक्नॉलेजमेंट है, ये वक्फ है प्रॉपर्टी और एज पर दी मुंतखब और डॉक्यूमेंट के हिसाब से आ रहा हूं मैं। कहीं भी लियाकत हुसैन की प्रॉपर्टी है बोल के नहीं आया मैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।